ये एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ये आपका द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार पता रहेगा तभी तो ऊंचाई आएगा ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, है ना, तो अन्य दो भुजाएं का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो जैसे मान लिया कि त्रिभुज के आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई क्योंकि 7 कम है तो बताइए इतना सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया। यदि हम आधार x मान लिए तो ई x माइनस 7 हो जाएगा और कर्ण आपका 13 दिया हुआ है, यही ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर, यही ना, ए सी स्क्वायर और बराबर में ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना। ए सी आपका कितना है जल्दी बताइए, तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ए बी मेरा कितना है, तो x माइनस 7 के स्क्वायर अब प्लस बी सी कितना है, तो x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये समीकरण जैसा बनेगा, तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 AB अब प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। अब फिर आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से है, तो आगे हम बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 14x अब प्लस 49 अब प्लस एक्स स्क्वायर, सही है यहाँ पर। अब बताइए कितना हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर और माइनस कितना 14x अब प्लस कितना 49, यही है ना। अब देखिए, तो सीधा सीधी क्या करना आपको, यहाँ से बनाइए और यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक पूरा को उठा लीजिए ना, ई पट्टी लेके चल आइए, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस कितना है 49 अब बराबर में कितना हो जाएगा 169। आगे देखिए, अब बताइए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x अब प्लस 49 माइनस में 169 ना, 169 बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए 2x स्क्वायर माइनस 14x और घटाइए तो 0 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, क्या होगा माइनस में ना, बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस बराबर 0। अभी गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भाग में, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा। यानी इसलिए आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, यही ना। अब बताइए, ये दोनों किनारे गुणनखंड विधि से हम बना रहे हैं, ठीक है। दोनों किनारे के गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस में 60x स्क्वायर हो जाएगा। अब 60x स्क्वायर के ऐसा गुणनखंड करना है कि आपको जोड़ला या घटाला पर बीचे वाला आना चाहिए, माइनस 7x आना चाहिए। तो बताइए कितना 12 अगुने 5, माइनस में इसको रखते हैं ना, दोनों में x हो जाएगा, तो 12 5 60 एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया। और जोड़ा घटाव की अगर बात किया जाए तो देखिए क्या होगा, सीधा सीधी हम क्या करेंगे 12 में से 5 घटेगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा x, तो माइनस कितना हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। 9वां क्लास में भी आपका ऐसा टाइप के गुणनखंड
पढ़ना है, ठीक ना, 9वां में पढ़ना था, ठीक। x माइनस कितना, अभी दोनों में से कोई एगो ले लीजिए और फिर किनारे वाला को ले लीजिए बराबर में, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे कर दीजिए और x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर भी 0। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12 और इसलिए x बराबर -5। लेकिन यहाँ भुजा का बात हो रहा है तो भुजा जो है हम माइनस नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो लिखेंगे कि अतः समकोण त्रिभुज, है ना, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई बताइए कितना था, x माइनस 7 था, ठीक है। तो बताइए x का मान आपका कितना आया है 12, तो -7 कितना 5, ठीक है। तथा आधार, आधार तो आप x माने थे, तो आधार तो आपका x का मान आएगा यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो एक आंसर 5 सेंटीमीटर और एक आंसर 12 सेंटीमीटर, यही था ना। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। नेक्स्ट एक और क्या था से उसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। बन गया है और कितना से नहीं बना है, बना दे, देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति, सबसे पहले बताइए समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं। तो जिस त्रिभुज के हाँ तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में एक जो है क्या गुण होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होता है ना। और समबाहु त्रिभुज के और क्या गुण होता है कि किसी भी शीर्ष से, ठीक है ना, दूसरका भुजा पर यदि लंब डालोगे तो उसे 2 बराबर भाग में बांट देगा, समद्विभाजित कर देगा। बताइए ये भी गुण उसका होता है कि नहीं। चलिए तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल